स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं आपका कक्षा 10 का अध्याय 5, जिसका प्रश्नावली 5.1 जो हम लोग कर रहे थे। और इसको हम लोग प्रश्न 1 और प्रश्न 2 पूरी तरह कर चुके थे। और इसका समानांतर श्रेणी का प्रश्न नंबर 3 जो है वो आज हमें स्टार्ट करना है। प्रश्न नंबर 3 में आप अपनी बुक में देखेंगे, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा प्रश्न 3 है और इसका पहला वाला है। पहले वाले में जो तो पहला प्रश्न जिसकी श्रेणी हमको दी हुई है 3, 1, -1 और -3। आगे ये श्रेणी चलेगी। प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। प्रथम पद यहाँ पे गिवन है, हमको दिया हुआ है, तो इसको हल में लिखेंगे। प्रथम पद बराबर 3, a = 3। प्रथम पद ये दिया हुआ है और सार्वंतर निकालने के लिए हमको करना होगा सार्वंतर बराबर d बराबर a2 - a1। तो यहाँ पे ये a1 था, ये a2 था, ये a3 था और ये 4 था। तो a2 जो है वो हमारे पास है 1 और a1 जो है वो 3 है। इन दोनों को किया तो सार्वंतर हमारा यहाँ पे आ गया -2। ये दोनों हो गए। इसके सेकंड वाला जो हमको दिया हुआ है वो हमें साथ में दिया हुआ है, इसका श्रेणी -5, -1, 3 और 7। इसको a1 माना, इसको a2 माना, इसको a3 और इसको a4। अब ये श्रेणी बढ़ती हुई है, ये श्रेणी घटती हुई थी, इसलिए मैंने पहले भी आपको बताया था जब भी श्रेणी घटते हुए क्रम में आएगी तो d हमेशा हमको माइनस में मिलेगा, क्योंकि हमारा अंतर जो है वो घट रहा है। और जब भी श्रेणी बढ़ते हुए कम में आएगी तो d हमारा जो है वो प्लस मिलेगा। d प्लस में आएगा तो ये भले ही ऋणात्मक संख्या है लेकिन ये आगे की तरफ बढ़ रही है, धनात्मक की तरफ, इसीलिए ये जो है वो बढ़ती हुई श्रेणी, और बढ़ती हुई श्रेणी का सार्वंतर हमेशा धनात्मक आता है। तो अब हम प्रथम पद लिखेंगे। प्रथम पद हमें दिया हुआ है a बराबर -5। दूसरा हम यहाँ पे सार्वंतर लिखेंगे। सार्वंतर बराबर हमें लिखना है d बराबर a2 - a1। a2 हमारे पास है -1। यहाँ कई सारे माइनस है इसलिए हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये फॉर्मूले का माइनस है और फिर ये माइनस है, तो हमको सभी को कोष्टक में बंद करना होगा। -1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब 5 में से 1 जाएगा तो 4 मिलेगा और सार्वंतर जो है वो हमारा 4। इसी का तीसरा वाला हमारे पास आ रहा है। तीसरा वाला जो श्रेणी हमको दी हुई है वो है 1/3, मतलब 1/3। दूसरा है 5/3। तीसरा है हमारे पास 9/3 और चौथा है हमारे पास 13/3। यहाँ पे जो है वो संख्याएं हमारे आगे जो है बढ़ते हुए में है श्रेणी, तो बढ़ते हुए में है तो हमको जो d मिलेगा सार्वंतर वो धनात्मक मिलेगा। a1 इसे बता देंगे, a2 बता देंगे, a3 बता देंगे और a4 बता देंगे। अब ये आपको पता हो गया है प्रथम पद क्या होता है, a बराबर 1/3। यहीं पे सार्वंतर जब हम निकालेंगे तो d बराबर a2 - a1। a2 ये लिखा हुआ है 5/3, a1 लिखा हुआ है 1/3। दोनों का लघुत्तम 3 आ जाएगा, 5 - 1 हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4, 4/3 आ जाएगा इसका सार्वंतर। चौथा वाला पद है, ये हम यहीं से देख लेते हैं। चौथा वाला पद आप अपने सामने अपनी बुक रख के बैठिए। चौथा वाला पद जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9, जिसको हम a1, a2, a3 और a4 मान लेते हैं। सेम कंडीशन है। प्रथम पद ये हो गया a बराबर 0.6, सार्वंतर निकाल लेंगे।
सारवंतर D बराबर A2 माइनस A1। A2 1.7 है माइनस 0.6। 1.7 में से ये जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1.1। ये सारवंतर आ गया और इस तरह यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 3 पूरा हो गया। अब आगे के लिए चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 3 पूरा होने के बाद हम जाएंगे प्रश्न नंबर 4 पे। तो प्रश्न नंबर 4 की कंडीशन जो है वो आपको बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन कौन, कुछ पद हमें दिए गए हैं और उन पदों में से पूछा गया है कि कौन इसमें से एपी है और कौन नहीं है। किसी श्रेणी के पद एपी के अंतर्गत आते हैं कि नहीं वो हम तय करते हैं सारवांतर के आधार पर। अगर सारवांतर बराबर है तो वो एपी की श्रेणी में आएगा, अगर सारवांतर बराबर नहीं है तो एपी की श्रेणी में नहीं आएगा। यहाँ हमने अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी की श्रेणी में आते हैं। इसका जो फर्स्ट वाला है, पहला वाला, वो श्रेणी हमको दी हुई है 2, 4, 8 और 16। 2, 4, 8, 16 की श्रेणी के अंतर्गत हमको देखना होगा। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको पहले बताया बिल्कुल वैसे ही होगा। इसको हमें A1, A2, A3 और A4 मान लेना है। A1, A2, A3, A4 के साथ में ही हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हम निकालते जाते हैं। D बराबर A2 माइनस A1। A2 ये है हमारा, 4 माइनस 2 बराबर 2। इसको बॉक्स में बंद कर लें ताकि हमको दिखता रहे। एक और बार हमको D देखना होगा क्योंकि कम से कम 3 D बराबर आने चाहिए, तब हम ये मान के चलते हैं कि श्रेणी हमारी जो है वो समांतर श्रेणी है। तो अब A3 में से A2 करेंगे, घटाएंगे तो 8 माइनस 4 आएगा जो कि 4 आ जाएगा। और एक बार हम देखेंगे तो A4 में से A3 घटाएंगे जो कि 16 में से 8 जाएगा और 8 आ जाएगा। तो ये तीनों बराबर नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा, एपी की सूची में नहीं आएगा, जिसको हम लिख देंगे यहाँ पे क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अतः संख्याएं एपी की सूची में नहीं आती। ये लिख देंगे हम क्योंकि ये अंतर हमारा समान नहीं था। अब दूसरा वाला लेंगे हम। दूसरे वाले में जो श्रेणी हमको दिया हुआ है वो है 2, 5/2, 3 और 7/2। ये हमको श्रेणी दिया हुआ है। पद जो दिए हुए हैं A1, A2, A3, A4। सामान्य तौर पे मैं आपको बता सकती हूँ ये 2 है और 5 का आधा 2.5 होता है, ये 3 है और 7 का आधा 3.5 होता है। तो सामान्य तौर पर तो हमें दिख गया है कि ये श्रेणी हमारी समानांतर श्रेणी में आ रही है और इसमें आधे आधे का अंतर है। अब ये हमने सामान्य तौर पे देखा था, अब हमें यहाँ पे इसको जो है वो करके भी दिखाना होगा कि ये यहाँ पे आता है। इसको अब हम यहाँ पे हल करके दिखाएंगे। तो A2 में से A1 करेंगे, 5/2 माइनस 2 करना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लें, लघुत्तम 2 आ जाएगा, यहाँ 5 ही रहेगा, 2 और 2 4 हो जाएंगे। यह आएगा 1/2 यानी कि आधा, और आधे का अंतर हमें यहाँ से भी दिखाई दे रहा था, इसीलिए इसमें हमें आधा मिल गया। अगले वाले में देखते हैं हम इसी का। A3 माइनस A1 करेंगे, A3 में 3 है और A3 माइनस A2 करेंगे और A2 में 5/2 है, यहाँ 1 मान लिया, दोनों का लघुत्तम 2 लिया, यहाँ 1 था तो ये गुणा होकर 6 बन गया, ये 5 बचा, ये भी हमको आधा मिला। इसी तरह तीसरा और निकाल लेंगे, A4 माइनस A3 करेंगे, 7/2
में से 3 घटाएंगे, मतलब 3.5 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 7 ऐसे ही रहेगा, ये 6 हो जाएगा और ये भी 1/2 आ जाएगा। ये हमारे तीनों बराबर है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रमागत पदों की संख्या का अंतर समान है, अतः यहाँ पे हम लिखेंगे क्रमागत पदों की संख्या का अंतर समान है, अतः संख्याओं की सूची एपी है। यहाँ है पे अंडरलाइन कर देंगे, यहाँ नहीं है पे अंडरलाइन कर देंगे, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, जल्दी से हाईलाइट हो जाती हैं, दिख जाती हैं कि हमने क्या हल किया है। तीसरी वाली श्रेणी के अंदर आते हैं, तो तीसरी वाली श्रेणी का जो पद आपको मिल रहे हैं वो आ रहे हैं माइनस का 1.2, साथ में माइनस का 3.2, साथ में माइनस का 5.2 और साथ में माइनस का 7.2 आ रहा है। यह हमारा तीसरे वाले का आ रहा है A1, A2, A3, A4। यहाँ पे फिर हम D निकालेंगे, D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 बराबर -3.2 में से, यहाँ कई सारे माइनस हैं इसीलिए हमें माइनस का उपयोग ब्रैकेट में करना होगा, -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, यहाँ 3 में से 2 जा रहा है तो हमें उत्तर में माइनस का 2.0 मिलेगा, ये आ जाएगा। एक और डी निकालेंगे यहाँ पे, A3 माइनस A2, A3 हमारे पास है माइनस का 5.2, बंद करेंगे कोष्ठक में और माइनस का 3.2, यहाँ पे माइनस का 5.2 होगा, माइनस माइनस प्लस का 3.2 हो जाएगा, उत्तर में हमको माइनस का 2.0 मिलेगा। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमारी एपी जो है वो बराबर आ रही है, सर्वांतर बराबर है। तीसरा भी हम निकालेंगे तो 7 में से 5 जाएगा तो यही आएगा, इसके लिए भी हमको यही लाइन लिखना होगा जो हमने पहले वाले में लिखा था कि क्रमागत पदों के अंतर समान है, अतः यह एपी की श्रेणी में आता है। यहाँ भी लिखेंगे पदों का सार्वंतर समान है, अतः एपी की श्रेणी में आता है। ये भी एपी की श्रेणी में आ गया। इसका चौथा वाला लेंगे हम, इसी का चौथा वाला पद ले रहे हैं। चौथे वाले पद में हमको दिया हुआ है माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2 और 2। ये भी बढ़ते हुए क्रम में श्रेणी जा रही है तो डी हमको प्लस मिलेगा। यहाँ पे पता करते हैं हम, डी इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, A1, A2, A3, A4। यहाँ पे संख्याएं लिखेंगे, माइनस का 6 है, माइनस है और माइनस का 10 है। ये क्योंकि हमारा A2 माइनस A1 होता है तो ये माइनस इसका है और ये संख्याओं का है, ये आ जाएगा 4। दूसरा डी निकालेंगे, A3 माइनस A2, तो A3 हमारे पास दिया हुआ है माइनस का 2, माइनस और साथ में माइनस का 6, माइनस का 2 है प्लस का 6 है, 4 आ गया डी। एक और निकाल लेंगे, A4 माइनस A3, A4 हमारे पास 2 है, माइनस है और माइनस का 2 है, तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 4। ये क्या बोल लेंगे हम, दिए गए पद का सार्वंतर समान है, अतः एपी में आता है। ये समान है तो ये भी एपी में आ गया। पांचवा वाला है, पांचवे की जो लेंगे वो है 3 प्लस √2, √2 को बोलते हैं वर्गमूल, 3 प्लस 2 वर्गमूल 2
3 + 3 वर्गमूल 2। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। D बराबर A2 माइनस A1। A2 हमारे पास ये था माइनस ये था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमें ये मान के चलना पड़ता है कि 3 + √2 माइनस 3, ये एक प्लस का था, ये एक माइनस का था, इससे ये कट गया और मुझे मिला √2। D इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 करना होगा। A3 माइनस A2 करने के लिए ये A3 है, 3 + 2√2 माइनस 3 + √2, ये हमें करना होगा। इसका भी आसान तरीका है, इसको पहले खोलें। 3 + 2√2 माइनस 3 माइनस √2, +3 से -3 कट गया और ये 2 बार का √2 था, इसमें से 1 बार का √2 माइनस जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 बार का √2 बचेगा। ये हो गया और ये हो गया। इसी तरह इसका D तीसरा निकालेंगे हम, A4 माइनस A3, तो आपको एक बार और समझ में आएगा। 3 + 3√2 है माइनस ये ले रहे हैं हम 3 + 2√2, कोष्ठक को खोल देंगे, माइनस हो जाएगा और ये भी 2√2। 3 से 3 कट गया, ये 3 बार का √2 है और ये 2 बार का। 3 बार के √2 में से 2 बार का √2 जाएगा तो हमारे पास 1 बार का √2 बचेगा। तो ये √2 √2 √2 हो गए, तो ये क्या बोलेंगे हम, सूची AP की श्रेणी में आती है। ये भी हमारी AP की श्रेणी में आ गया। इसका अगला वाला देखेंगे, इसका छठा वाला प्रश्न देखेंगे। और छठा वाला प्रश्न जो हमारे पास आ रहा है, छठे वाले प्रश्न में हमें दिया हुआ है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, A1 A2 A3 A4। D निकालेंगे A2 माइनस A1, ये A2 है, 0.2 माइनस 0.2, संख्या बराबर करने के लिए 0 लगा देंगे। तो इसका आंसर जो हमारे पास बचेगा वो बच रहा है हमारे पास 0.22 का मिला के, यहाँ पे 0.0, 0.02, ये हमारा आंसर बच रहा है। A3 माइनस A2 करेंगे, A3 ये दिया हो 1 2 3 माइनस 1 2, संख्या बराबर करने के लिए ये कर लेंगे, ये चला गया और साथ में आया 0.002, ये यहीं से पता चल गया ये दोनों बराबर नहीं है, अतः बोलेंगे अतः AP की श्रेणी में नहीं आता। ये AP की श्रेणी में नहीं आया, ये बात यहीं खत्म हो गई। इसका अगला देखेंगे, इसी का 7वें नंबर का जो हमारे पास आ रहा है वो है 0 -4 -8 -12। D बराबर A2 माइनस A1 करना है, A1 A2 A3 A4। A2 माइनस A1 करने के लिए A2 माइनस का 4 लेंगे। जब भी संख्या माइनस की होती है हमेशा ब्रैकेट का पूरा उपयोग करना चाहिए। -4 में से 0 जा रहा है तो हमारे पास कुछ भी नहीं बच रहा है, हमको इसे -4 ही लेना पड़ेगा, तो ये हमारा बना -4। दूसरा A3 माइनस A2 करेंगे, A3 हमारे पास माइनस का 8, ये फार्मूले का माइनस और ये संख्या का माइनस, -8 माइनस माइनस +4 हो गया और ये भी मिल गया हमको -4, ये भी -4 मिल गया। तीसरा और एक बार निकाल लेंगे, पक्का हो जाए जिससे। A4 माइनस A3 है बराबर माइनस का 12 माइनस और माइनस का 8, माइनस का 12 है, माइनस माइनस +8 है और ये उत्तर में मिल गया -4। ये तीनों हमारे -4 आ गए।
लिखेंगे सार्व अंतर समान है, अतः AP की श्रेणी में आता है। ये लिख देंगे हम, AP की श्रेणी में आता है। ये वाला भी हो गया। इसी का 8वां करेंगे। इसका 8वां करने के लिए हमें करना होगा, माइनस का आधा दिया है, माइनस का आधा दिया है, माइनस का आधा दिया है और माइनस का आधा। यहाँ कोई अंतर हमें दिख नहीं रहा है, इसीलिए इसका डी जो है वो शून्य आएगा, क्योंकि कोई अंतर ही नहीं था, इसीलिए सारे पद समान निकले। फिर भी मैं आपको एक बार करके बताऊंगी कि क्यों होता है। तो माइनस का आधा माइनस माइनस का आधा, माइनस का आधा माइनस माइनस प्लस आधा, ये दोनों कट गए, 0 आ गया। डी A3 माइनस A2 है, यहाँ भी वही कंडीशन है, माइनस का आधा माइनस माइनस का आधा, माइनस का आधा प्लस आधा, ये कट गए 0। तो एक बार मैंने आपको बताई थी ये बात कि डी घटता हुआ कब आएगा, जब श्रेणी घटते क्रम में होगी तो डी माइनस में आएगा, जब श्रेणी बढ़ते क्रम में होगी तो डी प्लस में आएगा, और जब श्रेणी स्थिर होगी तो डी शून्य आएगा। डी 3 ही कंडीशन में आता है, अब डी शून्य आएगा। किंतु इसके लिए जो हमें बोलना पड़ेगा, तो वो हमें ये बताना पड़ेगा कि ये AP की सूची में है कि नहीं है। तो AP की सूची में उसको होना और नहीं होना दोनों ही बताने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि तो सभी का शून्य आ रहा है, तो इसका ये A1 है, A2 है, A3 है और A4 है। यहाँ तक बात हमारी हो जाती है कि ये रहता है, सभी का अंतर जो है वो समान आ रहा है। तो इसके आगे के ये 4 तक के पद है, अगर हमें इसका 5वां पद निकालना होगा, मतलब A5, तो A5 के लिए A प्लस 4D लगाया जाता है। A जो है वो हमारा है माइनस का आधा प्लस 4 और D 0। तो माइनस का आधा 4 का शून्य से गुणा होगा तो शून्य ही रहेगा, तो 5वां पद ही हो गया। और छठा पद निकालना होगा तो फिर A प्लस 5D, क्योंकि हमने D यानी सर्वांतर बार बार उपयोग करा था और अगला पद बनाते जाते हैं। हर हमेशा हम सर्वांतर यूज करते हैं और उपयोग में लाते हैं और अगला पद बना लेते हैं। तो पहले पद में अगर हम 5 बार सर्वांतर जोड़ेंगे तो वो छठा पद बन जाएगा, ये कहने की बात होती है। इसीलिए इसको, तो ये भी हो गया माइनस आधा, तो ये 5वां पद हो गया, ये छठा पद हो गया। अब इसके बाद हम अगला सवाल करते हैं, इसी का 9वें नंबर का। 9वें नंबर में जो सीरीज आ रही है वो हमारे पास आ रही है 1, 3 और 9 की। तो 9वें नंबर की सीरीज 1, 3, 9, 27 है। 1, 3, 9, 27 की सीरीज हम निकाल लेते हैं। A1, A2, A3, A4 सर्वांतर निकलेगा हमारा, जैसा कि अब आपको पता चल गया है, A2 माइनस A1। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा। यहाँ A3 माइनस A2 करेंगे तो 9 में से 3 जाएगा, 6 आएगा। और अगले बार करेंगे अगर हम, तो हमें 27 माइनस 9 आएगा, जो कि 18 आएगा। अतः AP की श्रेणी नहीं है, ये AP की श्रेणी नहीं है। अगला करेंगे, इसका 10वां वाला है A, 2A, 3A और 4A। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। यहाँ पे हम D निकालेंगे, तो D के लिए A2 माइनस A1 करेंगे। A2 मतलब 2A माइनस A, 2A में से 1 जाएगा तो A बचेगा। यहाँ फिर करेंगे A3 माइनस A2, तो 3A माइनस 2A, 3A में से 2A जाएंगे, A बचेगा। और A4 माइनस A3 बराबर 4A माइनस 3A बराबर है। ये तीनों का सर्वांतर समान है, हम लिखेंगे अतः AP की श्रेणी में है। तो इन्होंने प्रश्न में बोला है कि अगर AP की श्रेणी होती है तो अगले पद भी निकालिए, अगले 3 पद। अगले 3 पद निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया,
ये ए 4 तक था, ए 5 निकालना होगा तो क्या करना होगा, यहाँ से ए लेंगे और 4 बार इसका सर्वांतर लेंगे। ए था हमारा ए, और 4 बार का सर्वांतर लेना मतलब 4 है, तो ये ए प्लस 4 है, कितना हो जाएगा 5 है। अगली संख्या इसकी 5 है आएगी। इसी तरह ए 6 निकालना है, ए प्लस 5d करेंगे, ए है 5 के साथ फिर से ए है, तो ये हो गया 6 है। अगला पद हमारा हो जाएगा 6a, और इसी में हमको उसका अगला पद निकालना होगा ए 7, तो ए प्लस 6d लगाएंगे। ए की जगह ए है, 6 की जगह 6 है और डी की जगह ए है, तो 6 और ए के मिला के हो जाएंगे 7 है। तो ये क्रमागत 3 पद भी हमने बता दिए निकाल के कि 3 पद और आगे तक अगर बढ़ाना होगा तो कैसे निकलेगा। इसका अगला वाला देखिए, 11वें नंबर पे आते हैं इसके, और 11वें नंबर में हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर, ए क्यूब और ए 4। अगला हमको ये दिया हुआ है, तो इसमें से हमें निकालना होगा डी बराबर, इसको a1 a2 a3 a4 कर लेते हैं। a2 माइनस a1 करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए, इसको आप कैसे करेंगे, ए स्क्वायर को हम 2 बार खोल लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, और ए, तो 2 बार के ए में से 1 बार का ए जाएगा तो हमारे पास एक सिंगल ए बचेगा। 2 बार के ए में से 1 जाएगा तो सिंगल ए बचेगा। अगले बार में से भी जब हम करेंगे तो, या फिर हम इसको ऐसे करें कि ये 2 ए हैं, इसमें से हम एक ए कॉमन निकाल लें, तो इसके पास बचेगा ए के और इसके पास बचेगा ए माइनस 1। फिर अगला डी निकालेंगे a3 माइनस a2 करने के लिए, a3 में a क्यूब है और यहाँ a स्क्वायर है, इन्हीं से जब हम a स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास a माइनस 1, तो हमारे पास ये तो सही बचेगा, लेकिन ये हमारे पास बढ़ता जाएगा और ये अंतर बराबर नहीं कहलाएगा। a माइनस ए, तो a माइनस 1 a माइनस 1 सब जगह मिल जाएगा, पर यहाँ a मिलेगा, यहाँ a स्क्वायर मिलेगा और यहाँ a क्यूब, इसीलिए ये श्रेणी जो है वो हमारी एपी के अंतर्गत नहीं आती। ये एपी के अंतर्गत नहीं आती है। अगले वाले पद ले लेंगे हम, जिसको कि 12 नंबर का है, और 12 नंबर के सवाल में ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ये सवाल मैंने शॉर्ट्स वीडियोस में डाला भी है। इसमें हमको आपको जो है एक बार को तो टेंशन हो जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करूं, संख्याएं ही नहीं मिल रही हैं, लेकिन जब हम इसको हल करने बैठेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। और आसान होने का तरीका मैं यहीं से आपको बता देती हूँ, ऐसे भी समझ सकते हैं। ये है, यहाँ से हमने निकाला 8 का 3 बार 2 हो गया, 18 का 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, नहीं, ये 3 तिया 9 दूनी 18 होएगा, 3 तिया 9 दूनी 18 ये होगा, और ये 4 चौक 16 दूनी 32 ये होगा। तो ये है √2, और यहाँ से 2 का जोड़ा बना लिया तो ये 2√2 हो गया, यहाँ 3 का जोड़ा बनाया तो 3√2 हो गया, और यहाँ 4 का जोड़ा बनाया तो 4√2। असल में ये सवाल ऐसा होना चाहिए था, लेकिन वो हमको घुमा करके ऐसा दिया गया है। तो जब ये सवाल इस तरीके से बन गया तब हम इसका डी निकालेंगे। तो इसका डी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, आप मेरे साथ देखिए। इसका डी निकालने के लिए हमें जो करना होगा, a2 माइनस a1, a2 कौन है यहाँ, अब ये हो गया वो a2, तो 2√2 में से √2 यानी 2 बार का वर्गमूल में से 1 बार का जाएगा तो 1 बार का बचेगा। a3 माइनस a2 करेंगे, 3 वर्गमूल 2 में से 2 वर्गमूल 2 जाएगा, 3 बार में से 2 बार का जाएगा तो 1 बार का बचेगा। ऐसे ही a4 माइनस a3 करेंगे तो 4 बार में से 3 बार का जाएगा तो 1 बार का बचेगा। तो प्रथम तो ये हमारा पद जो है वो एपी की सीरीज में आ गया है, और चूंकि ये एपी की सीरीज में आ ही गया है तो इसके अगले 3 पद भी हमको निकालने होंगे, और वो अगले 3 पद निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसा मैंने आपको बताया था, अगर a4 तक तो हमें दिया है, a5 निकालना है तो a प्लस 4d करना होगा। तो a हमारा था √2, 4 यही था, और d की जगह भी हमारा था √2। तो अब क्या हो जाएगा, ये 1 बार का √2 ये है और 4 बार का √2 ये है, तो नया बन जाएगा
5 बार का √2। अगला हमारा ये बन जाएगा। और 5 बार के √2 को मैं आपको आगे भी बता देती हूँ। ये 5 दोनों अंदर जाएंगे जैसे हमने बाहर निकाले थे। 25 दूनी अगली सीरीज बन जाएगी 50। तो अगला नंबर इसका जो बनेगा, अगले 3 पद हम इस पर निकालने अगर चाहें भी तो इसका 50 निकलेगा। और A6 निकालेंगे तो A + 5D। ए हमारा √2 है, ये 5 है, ये √2 है। 5 और 1 मिल करके हुए 6 बार का √2। इसके लिए हमें 6 को अंदर लेना होगा और आएगा 6 छंग 36, 36 दूनी 72। ये आ जाएगा इसका। अगला A7 अगर हमें लेना होगा तो A + 60 होगा, √2 + 6 √2 हो जाएगा और ये 7 √2 हो जाएगा। इसको खोलने के लिए हमें करना होगा 7 × 7 × 2। 7 7 जा 49 होता है, 7 7 39 और 39 दूनी जो होता है वो होता है 98। मुझे थोड़ा सा हिंदी की बोलने में दिक्कत आएगी गिनती, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ कि बोल लूँ। जितना कोशिश हो रहा है मैं हिंदी में बोल के बता पा रही हूँ। इसी का 11वां वाला सवाल करेंगे हम। तो 11वें वाले सवाल में, सॉरी 12वां हो गया था, हम 13वें पे आ गए। इसका हम 13वां सवाल करेंगे। तो ये है √3, √6, √9 और √12। ये A1, A2, A3 और A4। A1, A2, A3, A4 करने के लिए हमें क्या करना होगा? अब किसी तरह अगर इससे बाहर निकलना चाहें तो D = A2 - A1 करेंगे। √6 में से √3, दोनों ही इस तरीके के नंबर हैं कि रूट में से बाहर नहीं आ सकते हैं, रैशनल नंबर है, तो इसीलिए इसका कुछ भी नहीं हो पाएगा। और A3 - A2 करेंगे तो √9 - √6 तो हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, लेकिन √6 का कुछ भी नहीं हो पाएगा। अतः यह AP की श्रेणी नहीं है। यहाँ पे हमें ऐसे ही लिख के ख़त्म करना होगा। इसके बाद आ जाएंगे हम 14 नंबर के सवाल पे। और 14 नंबर का सवाल जो हमें बोल रहा है 1 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर और 7 की स्क्वायर। तो 1 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर के लिए हमको क्या करना होगा? पहले इनके स्क्वायर्स खोलने होंगे, वो हम सवाल में ही खोल लेंगे। A1, A2, A3 और A4। D = A2 - A1 लगाइए। A2 हमारे पास 3 का स्क्वायर है, A1 1 है, 9 - 1 = 8। D की जगह A3 - A2 लगाएंगे। 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर होगा, 25 का स्क्वायर -9, 25 - 9 = 16। यहीं से पता चल गया, अतः यह AP की श्रेणी नहीं है। यहाँ पे भी हमने बता दिया कि ये AP की श्रेणी नहीं है, तो इसका तीसरा, चौथा, पांचवा पद निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसका अगला वाला जो आखिरी है वो 15वें नंबर का सवाल है। और 15वें नंबर के सवाल में जो हमको पद दिए गए हैं वो है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 दिया है। तो A1, A2, A3 और A4। D बराबर निकालेंगे, A2 - A1 करेंगे तो 5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 25 - 1 = 24। तो यहाँ पे हमें ये मिला है। फिर D = निकालेंगे, A3 - A2 करेंगे, 7 की स्क्वायर -5 की स्क्वायर, 49 - 25, ये भी 24 आ गया। तो ये 2 D हमको समान मिल गए यहाँ पे। तीसरा D निकालने के लिए A4 - A3, A4 जो है वो 73 है और ये जो है वो 7 का स्क्वायर है। तो 73 में से अब के बार हम 7 का स्क्वायर माइनस करेंगे। 73 - 49 करना होगा हमें यहाँ पे। तो 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा और 6 में से 4 जाएगा 2। तो यहाँ पे भी 24 आ गया। D हमारा बराबर है, अतः यहाँ बोलेंगे यह AP की श्रेणी है। AP की श्रेणी है तो हमें अगले पद निकालने होंगे। A5 = A + 4D। A हमारे पास 1 है,
4 है और डी हमारे पास 24 है। 1 प्लस 24 4 जा जो होता है वो 4 4 जा 16 का 6 कैरी ओवर 1 8 और 1 9। तो अगला नंबर हमारा इसका मिल रहा है 97 और A6 निकालेंगे तो A प्लस 5D करेंगे। A हमारे पास 1 था, 5 था और D हमारे पास 24 था। तो 20 हासिल किए, 10 और 1 11। तो अगला नंबर इसका बनेगा 100, 5 4 जा 20 का 0 कैरी ओवर 2, 5 2 जा 10 11 12 120। तो ये हमारा बनेगा 121 और इसी का A7 जो पद बनाएंगे A प्लस 6D बनाएंगे उसे। तो A7 बराबर 1 प्लस 6 ब्रैकेट में D। तो 1 प्लस 6 ब्रैकेट में 24 हो गया। 1 प्लस 6 4 जा 24 का 4 कैरी ओवर 2, 6 2 जा 12 13 14। तो ये अगला नंबर मिलेगा हमें 145। तो ये 3 सीरीज और मिल गए हमें उसके A5 A6 और A7। तो यहाँ तक हमारा सम हो गया। अभी 5.1 प्रश्नावली 5.1 पूरी तरह सॉल्व हो चुकी है आपकी। अगले वीडियो में हम आएंगे आपके पास 5.2 लेकर के। ध्यान से करिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपके और हमारे दोनों के काम आएगा। धन्यवाद।